अगर आपको आपके शरीर के बारे में जानना है तो ये वीडियो पूरा देखिए, और अगर आपको अच्छे से समझा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज हम डाइजेशन की बात करने वाले हैं। स्कूल में हम बहुत कुछ सीखते हैं। स्कूल में हम लोग साइंस सीखते हैं, हमें सब पढ़ाया जाता है, पर बड़े होने के बाद हम सब भूल जाते हैं। हम लोग अपनी हेल्थ का, अपनी बॉडी का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, क्योंकि जो हमारी टंग है ना, उसमें जो टेस्ट बड्स है ना, वो हम पर हावी हो जाते हैं और हम कुछ भी खाने लगते हैं। जो हम खाते हैं वो शरीर में उसका कैसे कैसे और क्या क्या बनता है। डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। पहले तो चबाने के लिए और खाने के लिए हम लोग के पास टीथ और टंग होती है। टंग के भी फायदे हैं। टंग के बिना हम लोग बोल नहीं सकते, हम लोग खा नहीं सकते। टंग ही अपने खाने को एसोफेगस मीन्स फूड पाइप में ढकेलती है। सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं, एक जॉ के नीचे, एक टंग के नीचे और एक कान के नीचे। सलाइवरी ग्लैंड्स कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करके उसको माल्टोस में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये खाना जो बोलस है वो नीचे जाता है एसोफेगस से। एसोफेगस में कुछ भी डाइजेशन नहीं होता है। फिर वो जाता है स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है। अभी गैस्ट्रिक जूस मीन्स उसमें 3 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। एक तो वाटर होता है, फिर सेकंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, फिर थर्ड पेप्सिन होता है और फोर्थ रेनिन होता है। अभी वाटर क्यों चाहिए? क्योंकि वो जो हम खाते हैं उसको स्मूथ करने के लिए। सेकंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हम जो खाते हैं उसमें अगर जम्स होंगे तो वो मारने का काम करता है। और एक काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कि हम बाहर जब खाना रखते हैं तो वो रॉट हो जाता है, तो हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत टाइम लगता है। इसलिए वो शरीर के अंदर रॉट न हो, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पर वर्क करता है। थर्ड थिंग पेप्सिन, जो प्रोटीन्स होते हैं उसको पेप्सिन पेप्टाइड्स बना देता है। और रेनिन, जब हम मिल्क पीते हैं तो उसमें कैसिन होता है और वो कैसिन को रेनिन कर्ड में बदल देता है। जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे बच्चे मिल्क पीते हैं और जब भी उन्हें वॉमिटिंग होता है तो उनके मुंह से जो कर्ड निकल आता है, तो ये कर्ड कौन बनाता है? रेनिन, जो एंजाइम जूस है। नीचे क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन जो स्टमक है ना, उसके थोड़ा ऊपर राइट हैंड साइड पे लीवर है और लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे पैनक्रिया है, और जो लीवर है ना उसके नीचे छोटा सा गॉल ब्लैडर है। जब भी वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो डोडेनियम, सेकेंड वाला पार्ट होता है वो जेजुनम, इलेनम, ये इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट में जो लीवर के नीचे जो गॉल ब्लैडर है उसमें से बाइल जूस आता है, और उसी पार्ट में पैनक्रियास जो है से पैनक्रियाटिक जूस आता है। पैनक्रियाटिक जूस में 3 पार्ट्स है और एक इंसुलिन आता है। पैनक्रियास से इंसुलिन आता है और पैनक्रियाटिक जूस आता है। और पैनक्रियाटिक जूस में 3 पार्ट्स है, एक एमिलीज है, दूसरा ट्रिप्सिन है, तीसरा लिपेज है। अभी जो एमिलीज है वो जो कार्बोहाइड्रेट के जो स्टार्च होते हैं उसको मैल्टोज में कन्वर्ट करता है। फिर जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स और जो पेप्टोन्स जो बनाए हैं स्टमक में, जो बनाए हैं पेप्टोन्स, पेप्सिन ने जो पेप्टोन्स बनाए हैं, तो प्रोटीन्स और पेप्टोन्स को वो पेप्टाइड्स बना देता है। और लिपेज जो होता है वो अपना जो फैट हम लोग खाते हैं एमिल्सिफाइड फैट, तो उसको ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। उसमें अब हमने देखा जो हमारा खाना था वो माउथ से लेके एसोफेगस से स्टमक में आया, स्टमक में पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, फिर उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस ने उस पर एक्ट किया। उसके बाद वो जो जेजुनम में आता है, वो जेजुनम में कुछ डाइजेस्ट होता नहीं है, फिर वो तीसरे पार्ट में आता है, इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरे पार्ट पे आता है। इलेनम, ये इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट है। वहाँ पे भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उसको इंटेस्टाइनल जूसेस बोलते हैं। फर्स्ट होता है इरेप्सन। तो इरेप्सन, ये जो पेप्टाइड्स जो बन गए हैं, मीन्स पहले तो वो प्रोटीन्स थे, प्रोटीन्स के पेप्टोन्स बन गए, फिर पेप्टोन्स और प्रोटीन्स के मिलके पेप्टाइड्स बन गए। अभी ये जो पेप्टाइड है तो उसको उसके ऊपर इरेप्सन, ये डाइजेस्टिव जूस काम करके
उसका बनता है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद दूसरा जूस है मैल्टेस। अभी जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया था उसका मैल्टोस बनाया था, तो ये जो मैल्टोस है उसमें एमिलीज ने काम किया था, 2 बार एमिलीज ने काम किया था माउथ में। सेकेंड डाइजेस्टिव जूस की मैल्टेस। अभी ये मैल्टेस जो है वो मैल्टोस को उसका ग्लूकोज बनाता है। अभी ये मैल्टोस कहाँ से आया? पहले तो हम लोग ने मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स में एमिलीज नाम का डाइजेस्टिव जूस है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पैंक्रियाटिक जूस में जो एमिलीज है उसने काम किया। उसके बाद अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट में वो बनता है ग्लूकोज, प्रॉपर ग्लूकोज, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज सुक्रेज। अभी ये जो सुक्रेज और फ्रुक्टेज जो है ना, सुक्रेज शुगर के ऊपर काम करता है। अगर आप डायरेक्टली शुगर खा रहे हो तो उसके ऊपर सुक्रेज काम करता है। वो सुक्रोज को सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स में होता है फ्रुक्टोज। और एक इंटेस्टाइनल जूस है लैक्टेज। जो हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह खाते हैं, मिल्क वगैरह, तो उसमें लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज के ऊपर लैक्टेज काम करके उसे बनाता है ग्लूकोज। और एक होता है लिपेज, एमल्सिफाइड फैट, जिसका पार्शियल डाइजेशन हुआ है। एमल्सिफाइड फैट पर लिपेज काम करके उसका फाइनली फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनाता है, और ये फाइनल प्रोडक्ट है। उसके बाद जो इंटेस्टाइन में और एक विलीज होते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरी वेसल्स होते हैं। तो वो विलीज में जो कैपिलरी वेसल्स होते हैं वो, जैसे कि वो विलीज क्या होता है, जैसे फिंगर लाइक ऐसे होता है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये सब जो हम लोग ने बनाया है ना, जो फ्रुक्टोज, लैक्टोज, अमीनो एसिड, ये सब जो हमने बनाया है, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो हमारे ब्लड में जाता है। और ब्लड में जो सेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में होता है वो स्टोर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सी हमारी जो बॉडी चलती है ना, वो सेल के ऊपर चलती है, और वो सेल को खाना कैसे पहुंचता है ये मैंने आपको बताया। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में डाइजेशन होने के बाद वो सब जूसेस एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचा हुआ खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और वो एनस के जरिए बाहर आ जाता है। तो इसीलिए हम जो खाते हैं उसका फ़ायदा अगर हम लोग को होना चाहिए तो हमें हमारे पेट में कुछ अच्छा डालना चाहिए। अगर हम एडल्टरेटेड या अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हमारे सेल खराब हो जाएंगे, और यही कारण है कि हमें कुछ बीमारियां ऐसी फैल रही हैं जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़। ये बीमारियां तो आजकल के जीवन का एक पार्ट ही बन गई है। तो इससे बचने के लिए बचपन से हमें अच्छा खाना ही खाना चाहिए। ये शरीर का जो नॉलेज है, शरीर के जो डाइजेस्टिव सिस्टम और जो भी बहुत सारे सिस्टम्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सबका ज्ञान, नॉलेज सब लोगों को, कौन से भी एज के लोग हो, उनको देना ही चाहिए। और तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हम क्या खा रहे हैं और उसका पेट में जाकर क्या बनने वाला है, और हमारे सेल्स को अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन मिलने वाला है कि नहीं। और भी इस तरह के वीडियोस मैं बनाऊंगी। बाय।